हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.6 एज वेल एज यूनिट 3, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एंड प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड ऑल थ्रीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। One question out of 3 will definitely asked in final examination। तो समझते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन। देखिए, रोही travels 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus। रोही अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कुछ हिस्सा ट्रेन से और बाकी का जो शेष बचा हुआ हिस्सा है वो बस से। शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। जब रूही ट्रेन से 60 किलोमीटर तथा रिमेनिंग डिस्टेंस बस से कवर करती है या ट्रेवल करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। और जब 100 किलोमीटर बस से तथा शेष बची हुई दूरी जब 100 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष बची हुई दूरी बस से ट्रेवल करती है तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 10 मिनट्स लॉन्गर। मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब कितने लगते हैं? 4 घंटे 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। यानी हमें ट्रेन की और बस की स्पीड सेपरेटली, मतलब अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में प्यारे बच्चों जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड the speed of the bus b by किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमने ट्रेन की स्पीड को लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर और हमने बस की स्पीड को लेट कर लिया बाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर रूही का घर है ना। रूही का घर कहाँ है? ए प्लेस पर। और रूही को कहाँ जाना है? रूही को जाना है बी प्लेस पर। और ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। लिखा है ना, रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। तो रोही अपने घर से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन कैसे करती है? पार्टली। पार्टली का मतलब होता है कि इस 300 किलोमीटर में से कुछ दूरी वो किससे जाती है? ट्रेन से। किससे? ट्रेन से। तो सपोज़ उसने ट्रेन से कितनी यात्रा की? 60 किलोमीटर। तो सपोज़ वो यहाँ से ट्रेन में बैठी ए प्लेस से और 60 किलोमीटर की यात्रा उसने ट्रेन से की और सपोज़ वो यहाँ पे आ गई सी पर। ठीक है, तो उसने ट्रेन से यात्रा की, ट्रेन की स्पीड हमने कितनी लेट की है? x किलोमीटर पर आवर। अब प्यारे बच्चों, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से यात्रा कर ली।
तो अब कितनी डिस्टेंस बची बताइए। तो 300 में से 60 को कर दो माइनस, तो कितनी बची 240 किलोमीटर। अब 240 किलोमीटर वो किससे यात्रा कर रही है, बस से, और बस की स्पीड को हमने कितना लेट किया है 22 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड। तो देखिए इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अंडरस्टूड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट करना हो तो इस स्पीड को हम टाइम के साथ में क्या कर देते हैं रिप्लेस। तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब देखिए हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा। देखिए ट्रेन से रूही ने कितनी डिस्टेंस कवर की 60 किलोमीटर है ना। तो टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, हम क्या करेंगे कि हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस टाइम टेकन टू कवर, या ट्रेवल भी लिख सकते हैं, टू टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ट्रेन से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो डिस्टेंस 60, स्पीड ट्रेन की x, और टाइम किस में आएगा घंटे में, एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय बस। अब 240 किलोमीटर डिस्टेंस को बस से कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो 240 डिस्टेंस और बस की स्पीड बाई आवर्स। तो प्यारे बच्चों रूही 60 किलोमीटर डिस्टेंस किससे ट्रैवल करती है ट्रेन से, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो किससे कवर करती है बस से। तो रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 240 किलोमीटर। तो ऐसा करने में उसको टोटल कितना टाइम लगता है बताइए। ऐसा करने में उसे कितना टाइम लगता है। शी टेक्स 4 आवर्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 किलोमीटर को कवर करने में उसे टाइम लगा 60/x। ओके
240 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा 240 अपॉन बाई। तो दिस इज़ द टाइम टेकन बाई ट्रेन एंड दिस इज़ द टाइम टेकन बाई बस। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है? 4 आवर्स। इक्वेशन फर्स्ट। अंडरस्टूड बच्चों? सी टेक्स 4 आवर्स। यस। अब नेक्स्ट देखिए, अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है कि इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। तो 100/x। जब 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर कर ली, तो बची कितनी रिमेनिंग डिस्टेंस? 200। तो 200 वो किससे करेगी? बस से। और बस को कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 200 टाइम, और सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बस की स्पीड कितनी है? बाई। तो दिस इज़ द टाइम taken by bus and this is the time taken by train and this is the time taken by bus। और टोटल टाइम उसे कितना लगता है? 10 मिनट्स लॉन्गर। यानी पहले उसको लगते थे 4 घंटे, अब उसको लगते हैं 10 मिनट और ज़्यादा। तो मिनट को जब आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यानी 4, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे उसको पहले जितना समय लग रहा था रूही को, अब उसे 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं। यानी 4 आवर्स उसको पहले लग रहे थे, अब उसे 10 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 4 आवर्स प्लस 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो मिनट को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डिवाइडिंग 60। तो एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, तो कितना आ गया? 4 + 1/6। और 4 + 1/6 को एलसीएम लेके बताइए कि कितना आएगा। तो देखिए तो इसमें ये आ जाएगा हमारे पास 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू, देखिए 6 4 जा 24 और 1 25 अपॉन 6। इक्वेशन सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास कितनी इक्वेशन बन गई? 2। तो इस सेकंड के नीचे मैं क्या लिख देता हूँ? फर्स्ट को भी लिख देता हूँ, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट। अंडरस्टूड? अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो वेरी इजी। किससे करेंगे? रिड्यूसिबल इक्वेशन। ये दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं हैं, लेकिन हम इन्हें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। ठीक है बच्चों? तो देखिए हम इसे लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं 1/x इक्वल टू u एंड
1/y इक्वल टू भी। तो क्या होगा देखो, 100 इंटू 1/x। तो 1/x को क्या माना है, u। तो अच्छा चलिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है ना, तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करते हैं। तो 60/x, 1/x की जगह पे हमें क्या रखना है, u। तो 60u और 240v इक्वल टू 4। प्यारे बच्चों, चलिए इसको क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 4, तो 15 4 जा 60, 15 6 जा 24 और 4 बन जा 4। क्या किया हमने, 4 का डिवाइड कर दिया हमने एंटायर इक्वेशन को। देखो 4 15 जा 60, 4 6 जा 24, 0 का 0 और 4 बन जा 4। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थर्ड। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, ये सेकंड इक्वेशन है, तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 100u और 200v इक्वल टू 25/6। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एंटायर इक्वेशन को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। देखो 25 4 जा 100, 25 8 जा 200 और 25 बन जा 25। अब क्या करें, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24u, 8 6 जा 48v इक्वल टू 1 और दिस इज इक्वेशन 4। तो बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दो इक्वेशन। 4 के नीचे मैं थर्ड इक्वेशन को लिख देता हूँ, 15u एंड 60v इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 3 है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और जब u और v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो जो हमने लेट किया है उसमें हम u और v की वैल्यू रख देंगे, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करें, कौन सी मेथड से करें बताइए। हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, कि हम u वेरिएबल को इक्वल बनाएं या v वेरिएबल को, है ना, डिपेंड ऑन अस। तो हम v वेरिएबल को इक्वल बनाते हैं, v को इक्वल करते हैं। तो क्या करें, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3, है ना, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 से, 48 एंड इक्वेशन 4 बाय, और 4 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, बाय 60। हमने लिख दिया यहाँ पे कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, ये है थर्ड इक्वेशन। तो इस थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 से, और फोर्थ इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो कीजिए, तो देखिए सबसे पहले इस थर्ड इक्वेशन को हम 48 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कीजिए, तो 15 मल्टीप्लाई 48, 15 मल्टीप्लाई 48,
तो 15 अट्ठे 120, 120 की 0, 12 कैरी और 15 चौक 60, 60 और 12 72, यानी 720 U प्लस, और 48 का 60 से करो तो 48 इंटू 60, तो 8 6 जा 48, 4 कैरी 6 24 और 4 28, तो 2880 भी इक्वल टू 48। ठीक है, ये हमने थर्ड इक्वेशन को 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम फोर्थ इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो करो, तो देखो 24 इंटू 60, तो कितना आएगा? देखो 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 1440 प्लस, और हो देखिए, अभी हमने 48 का मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। अब हम 60 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 60 का, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 दूनी 12 14, बिल्कुल ठीक है। अब हम 60 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 48 से। तो देखिए 48 इंटू 60, तो 8 6 जा 48, 4 कैरी 6 4 जा 24, 28, तो 2880 भी इक्वल टू 48, नॉट 48 सॉरी, हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम 60 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वल टू 60। चलिए, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमने वेरिएबल v को क्या कर लिया? इक्वेट कर लिया, यानी हमारे जो वेरिएबल v के जो कोफिशिएंट थे वो क्या हो गए? इक्वल। चलिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि u की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या है? ये u है, u। सब्ट्रैक्टिंग कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 1440 में से माइनस करना है 720, तो 720 बचेगा माइनस का, 720 u इक्वल टू 10 में से 8 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, है ना। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर u इक्वल टू 12/720, और 12 6 72, यानी 1/60। तो कितना आ गया? u इक्वल टू 1/60। ये u की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है v की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों? v की। तो हम इसको थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। किस में रखेंगे? थर्ड इक्वेशन में। तो देखिए, बाय इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। तो इसमें आपको वैल्यू पुटअप करना है, किसकी? u की। रखिए, देखिए क्या होगा। देखो, तो 15 u की जगह पे क्या रखेंगे? 1/60 प्लस 60v इक्वल टू 1, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, तो 1/4 प्लस 60v इक्वल टू 1, तो 60v इक्वल टू 1 माइनस 1/4। इसको हमने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 4 बन जा 4/4, इसके अपॉन में 1 लेकर हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया। 1 का और 4 का एलसीएम 4, 1 का 4 से इंटू किया, 4 बन जा 4 माइनस 1 बन जा 1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो कितना आएगा? देखिए 60v इक्वल टू 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, तो 3/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24,
240 v इक्वल टू 3, तो v इक्वल टू 3/240, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, तो v इक्वल टू 1/80। तो प्यारे बच्चों हमने u की वैल्यू निकाल ली 1/60 और v की वैल्यू निकाल ली हमने 1/80। लेकिन प्यारे बच्चों ये हमारे अभी आंसर नहीं हैं। हमारे आंसर कौन से होंगे? हमारे आंसर होंगे जो हमने लेड किया था उसमें वैल्यू पुटअप करने पर जो आएंगे, यानी x और y के फॉर्म में। तो देखिए x और y के फॉर्म में आंसर निकालते हैं। देखिए तो हमने क्या लेट किया था प्यारे बच्चों? हमने लेट किया था 1/x इक्वल टू यू, ठीक है, और 1/y इक्वल टू v। तो देखो 1/x इक्वल टू यू, यू कितना है 1/60, 1/60। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 60, और 1/y v किसे लेट किया था, v की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/80, तो y इक्वल टू कितना आ गया 80। तो प्यारे बच्चों ये आ गए हमारे आंसर, x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 80। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बस की स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो लिख दीजिए हैंस द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ट्रेन is 60 किलोमीटर पर आवर and that of the bus is 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर। तो प्यारे बच्चों दिस वाज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.6. So thus we have completed our exercise 3.6 as well as we have completed chapter 3 also. Actually जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.7 वो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और in optional exercise if you have any problem, if you are not getting any question, then you can write in comment box. I will definitely give you solution of particular that question. Okay, तो अब शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Till then pause the video to note it down.